हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी फॉर स्टडी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने जो पर्सनल नोट्स है उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोग को सच में इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ वीडियो जो कि मेरे पर्सनल नोट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से करवाए थे, ह्यूमन ब्लड से, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो MCQ है, वो आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। और ये वीडियो जो है वो डिटेल में मैंने समझाया है। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे RBC के बारे में। मानव शरीर के रक्त में RBC की मात्रा कितनी होती है? लगभग 90% होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। ये जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ सारे वन लाइनर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। RBC का लाइफ पीरियड कितना होता है फ्रेंड्स? तो 120 दिनों का होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 5 स्टार लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBC का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो ये बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो ये प्लीहा में होती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ही RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि RBC यहाँ जाके मर जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। आगे पढ़ते हैं RBC का कार्य। तो फ्रेंड्स, RBC का जो कार्य है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है, यानी कि यहाँ से वहाँ पूरे हमारे बॉडी में RBC ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में ले जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं RBC के लाल रंग होने का कारण हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति है। अब जो RBC का कलर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, RBC का शेप ये है गोल टाइप का, और ये पूरा रेड होता है, कुछ इस टाइप का होता है, पूरा रेड होता है ये। तो ये किस कारण होता है? तो ये फ्रेंड्स होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण ह्यूमन ब्लड भी रेड होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। जितने भी मैं चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है और उसे याद कर लेना है या फिर नोट डाउन कर लेना है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसकी कमी से एनीमिया या फिर अरक्तता या फिर अल्प रक्तता तथा पीलिया नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? RBC की कमी से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो RBC की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है या फिर अरक्तता यानी कि खून की कमी। और ये आयरन की कमी से भी होता है एनीमिया रोग, यानी कि लोहा की कमी से। और पीलिया नामक रोग भी हो जाता है, यानी कि जॉन्डिस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे WBC के बारे में, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। फ्रेंड्स, WBC की मात्रा सबसे कम होती है हमारे बॉडी में। RBC की मात्रा लगभग 90% होती है, बट इसकी मात्रा बहुत कम होती है WBC की। इसका जीवन काल यानी कि इसका लाइफ पीरियड कितना होता है फ्रेंड्स? 3 से 4 दिनों का ही होता है। यह आकार में RBC से बड़ा होता है। WBC जो है वो आकार में बड़ा होता है बट लाइफ पीरियड में कम होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और RBC का निर्माण भी सेम अस्थि मज्जा में ही होता है, लेकिन इसकी मृत्यु हमारे ब्लड में ही हो जाती है। किसकी? WBC की। अब हम लोग बात करेंगे इसके कार्य क्या है। फ्रेंड्स, प्रतिरोध क्षमता को कम करना, यानी कि बढ़ाना। जो हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कौन बढ़ाता है? WBC। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और रोगाणुओं से रक्षा करना, जो जितने भी रोग है हमारे बॉडी में, उससे भी रक्षा कौन करता है? WBC। तथा घाव को भी जल्दी भरना, ये इसी का काम है WBC का। नेक्स्ट पढ़ेंगे WBC जो है वो 2 टाइप्स के हैं। एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और एक आगे पढ़ेंगे। तो लिम्फोसाइट्स क्या है? वो श्वेत कणिकाएं जो रोगाणुओं या बीमारियों से रक्षा करती है, तो उसे हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। जो हमारे बॉडी में रोग या फिर जीवाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं उसे हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम मोनोसाइट्स को। तो घाव भरने का काम कौन करता है? मोनोसाइट्स। अच्छे से आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया ताकि आप लोग को याद हो जाए। नेक्स्ट है WBC की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है फ्रेंड्स? एक तो HIV एड्स
और एक है ब्लड कैंसर। तो इन दोनों का होना WBC की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए, रक्त में WBC को बढ़ाता है। तो विटामिन ए का काम क्या है? WBC को ब्लड में बढ़ाना, इंक्रीज करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद करते चलना है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को, स्टूडेंट को इसमें डाउट भी होता है। तो फ्रेंड्स सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेटलेट्स है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स, ये कितनी होती है? 4.5 लाख से लेके 6 लाख तक होती है 1 लीटर में। और ह्यूमन ब्लड में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य हमारे बॉडी के किसी भी भाग के कट जाने पर ब्लड के बहाव को रोकना, यानी कि ब्लड का जो बहाव होता है, फ्लो होता है, उसको कौन रोकता है? प्लेटलेट्स। और आप लोग को पता है कि जब हम लोग को डेंगू रोग हो जाता है तो उसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की मात्रा चिकनगुनिया तथा डेंगू जैसी बीमारियों के समय एकदम से कम हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया ना। और डेंगू रोग कैसे होती है? तो जो मादा एडीज मच्छर होती है उसके काटने से होती है। डेंगू जो है वो एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। आप लोगों को इजिप्टी याद नहीं रखना है, बस आप लोगों को मादा एडीज मच्छर याद रखना है। आप लोग को ये नोट करना है मानव शरीर में ब्लड के ना जमने का कारण हिपेरिन की कमी का होना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो जमता क्यों नहीं है ब्लड में? तो हमारे बॉडी में एक हिपेरिन नामक तत्व होता है जिसके कारण ब्लड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और वहीं अगर हमारे शरीर के बाहर वो आएगा तो वैसे ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा। वो विटामिन के कारण होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इससे बहुत सारे बराबर के क्वेश्चन पिछले साल 2018 में पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम्स में। रक्त परिसंचरण का काम हमारे शरीर में धमनी यानी कि आर्टरी और सिराएं यानी कि वेंस करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे धमनी के बारे में, जो कि आर्टरी है। ये बहुत ही छोटी होती है और हमारे शरीर के अंदर होती है, वो मांसपेशियों में होती है, दिखलाई नहीं देती। और खैर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो धमनी है वो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड हमारे फेफड़े से लेकर हमारे हार्ट तक ले जाती है। कौन? धमनी। और ये प्योर ब्लड लेके जाती है। इसकी ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए धमनी में आ रहा है धम, यानी कि इसको हम लोग धाम से रिलेट करेंगे। तो आप लोग बाबा धाम जाते होंगे, तो फ्रेंड्स बाबा धाम जो जाता है वो शुद्ध होके आता है। तो इसीलिए ये शुद्ध रक्त को हमारे लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। तो ये इसकी ट्रिक थी। तो इसमें बहुत स्टूडेंट्स को अपवाद रहता है, तो जो कि ये है कि पल्मनरी जो धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स है उससे लंग्स तक यानी कि फेफड़े तक। तो ये बहुत लोगों को अपवाद रहता है, बट ये इसका सही है। आप लोग को ये याद रख लेना है। मैंने अपवाद भी यहाँ पे रख लिया। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये लंग्स से ऑर्गन तक ले जाता है। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑर्गन से लंग्स तक। ये आप लोग को अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगला पॉइंट है सिराएं, यानी कि हमारे वेंस, नस इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। कहाँ से कहाँ तक? ऑर्गन से लेकर हमारे लंग्स तक यानी कि फेफड़े तक। कौन? तो ये सिराएं यानी कि नस। इसमें भी फ्रेंड्स कुछ लोगों को अपवाद रहेगा। तो इसका सही है कि पल्मनरी धमनी प्योर ब्लड ले जाती है लंग्स से हृदय तक। इसमें लोगों को ये अपवाद रहता है कि हृदय से लंग्स तक ले जाती है, लेकिन ये गलत है। आप लोग को ये याद रखना है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। सो फ्रेंड्स यही कुछ इम्पोर्टेंट जो यहीं से क्वेश्चन सारे बनते हैं। और जितने भी मेरे नोट्स थे, मैंने इतनी नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मैं 100% श्योर हूँ कि क्वेश्चन इसमें से ही आएगा जितना आप लोगों ने आज पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग आगे भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।